वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइज, ये रिव्यू पूरी तरीके से स्पॉइलर अलर्ट के साथ में होगा। अगर अब तक भी आपने मारियो की मूवी नहीं देखी है तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप मारियो की मूवी देख लीजिए। और अगर आपको स्पॉयलर्स के बारे में पहले ही पता करना है तो ये रिव्यू आप लोगों के लिए ही है। मारियो जो कि एक फिक्शनल कैरेक्टर बिल्कुल भी नहीं है। मारियो के ऊपर पहले भी एक शोज बनाए गए हैं, यानी कि वो मारियो ब्रदर्स है। मारियो का सरनेम भी मारियो है, इसी कारण उसे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया जाता था, यानी कि मारियो मारियो। असल जिंदगी के अंदर इनके ऊपर एक शो बनाया गया था, वहाँ पे भी ये प्लम्बर्स ही थे, लेकिन काफी ज्यादा बेवकूफ थे। मैंने अपने पहले रिव्यू में भी कहा था कि इनके ऊपर 1993 के अंदर एक लाइव एक्शन मूवी बनाई गई थी जो कि पूरी तरीके से सुपर फ्लॉप थी। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं मारियो की एनिमेटेड मूवी की। दो भाई यानी कि मारियो और लुइजी, जिन्होंने मिलकर प्लम्बिंग का काम स्टार्ट किया था, जिनका काम बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा था, साथ ही में उनके पेरेंट्स उन पे बिलीव नहीं करते हैं। जिसके बाद एक दिन मारियो को लगता है कि वो अपने पूरे शहर को बचा लेगा। पानी के पाइप फट रहे थे, उसी पाइप्स को बंद करने के लिए वो सीवर लाइन में चला जाता है, जहाँ पे मारियो और उसका भाई अपने अर्थ के अलावा एक दूसरे डायमेंशन में चले जाते हैं। एक ऐसा डायमेंशन जो कि पूरी तरीके से मैजिकल है, और साथ ही में दो गेम्स के कैरेक्टर्स भी रहते हैं, यानी कि मारियो वर्ल्ड और साथ ही में कॉन्ग वर्ल्ड। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब मारियो अपने भाई लुइजी से अलग हो जाता है, यानी कि मारियो पहुंच जाता है मशरूम किंगडम में पीच से मदद लेने के लिए। वो मशरूम किंगडम की क्वीन है और उसका पंगा हमेशा से ही बॉजर से चलता रहता है। अब बॉजर एक टर्टल है जो कि बाकी टर्टल से काफी ज्यादा बड़ा है, या फिर हम उसे ड्रैगन भी कह सकते हैं, जिसे चाहिए थी पीच, यानी कि वो क्वीन से शादी करना चाहता था। इसी के बीच में मारियो पहुंच जाता है जिसे अपना भाई चाहिए। अब पीच की जितनी भी आर्मी थी वो छोटे छोटे से मशरूम थे जो कि बॉजर की आर्मी से लड़ नहीं सकते थे। इसी कारण पीच और मारियो हेल्प लेने के लिए पहुंच जाते हैं कॉन्ग वर्ल्ड में। वहाँ पे उनकी मदद करने के लिए कॉन्ग्स तैयार हो जाते हैं। और अब जब ये सारे मिलकर बॉजर के ऊपर अटैक करने वाले थे तो इस अटैक के बारे में बॉजर को पहले से ही पता चल जाता है। इस मूवी का सबसे ब्यूटीफुल सीन्स के अंदर ये भी एक सीन है जहाँ पे एक रेनबो से बना हुआ रास्ता है, सबके पास अपनी अपनी शानदार वाली गाड़ियां हैं, और उसके बाद में मारियो का एक्शन स्टार्ट होता है। सब लोग अपने अपने ड्रेसेस के अंदर थे, साथ ही में लोगों के पास में पावर्स थी कि वो अपने ड्रेसेस चेंज भी कर सकते हैं, यानी कि मारियो के गेम का सबसे स्पेशल एलिमेंट्स की वो पावर्स लेते हैं और उनके पास में अलग अलग कैरेक्टर्स की पावर्स आ जाती है। यानी कि मारियो जब कॉन्ग से फाइट करने गया था तब उसके पास में कैट की पावर आई थी, और साथ ही में हमें मूवी के लास्ट में पता चलता है कि मारियो ने एक बियर की पावर ली थी। बॉजर की आर्मी ने मारियो को पकड़ लिया और साथ ही में सारे लोगों को एक साथ पिंजरे के अंदर डाल दिया, लेकिन मारियो और कॉन्ग आखिर के अंदर बच गए। पीच को ना चाहते हुए भी बॉजर से शादी करने के लिए हाँ करनी पड़ती है, लेकिन पीच आखिरी मोमेंट पे एक सुपर गर्ल बन जाती है और अपनी पावर से बॉजर को फ्रीज कर देती है। इसी समय में मारियो की एंट्री होती है, जहाँ पे बहुत बड़ा एक फाइट सीक्वेंस होता है, लेकिन ये फाइट सीक्वेंस खत्म होने का नाम ही नहीं लेता, क्योंकि अब ये फाइट करते करते असली दुनिया में पहुंच गए थे, यानी कि ब्रुकलिन में आ गए थे। एक इतना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था जो कि भेजा तो सिर्फ मशरूम किंगडम को ब्लास्ट करने के लिए था, लेकिन वो ब्रुकलिन तक भी पहुंच गया। दूसरे डायमेंशन में ब्लास्ट होने के कारण अब ये सारे फिक्शनल कैरेक्टर्स ब्रुकलिन में पहुंच गए और वहाँ पे इनकी फाइट वापस से स्टार्ट होती है। मारियो के ऊपर बॉजर भारी पड़ रहा था, लेकिन तभी यहाँ पे प्रिंसेस की मदद से और साथ ही में अपने भाई लुइजी की मदद से मारियो को मिल जाता है स्टार वाली पावर, यानी कि अब वो चमकते हुए आते हैं और बॉजर से फाइट करते जाते हैं। उन्हें कोई भी टच नहीं कर सकता, कोई भी उन्हें आउट नहीं कर सकता, और आखिर के अंदर बॉजर हार जाता है। जिसके बाद बॉजर के ऊपर मैजिक किया जाता है और उसे एक इतना सा बना के छोटी सी पैकेट में बंद कर दिया जाता है। इसी के साथ में मूवी तो खत्म हो जाती है, लेकिन मूवी का एक क्रेडिट सीन आता है कि बॉजर ने अभी भी पीच को चाहना कम नहीं किया था, यानी कि बॉजर एक बार फिर से अपनी मैजिकल पावर से बड़ा होगा और वो मारियो से लड़ने के लिए जरूर आएगा। गाइस, मूवी के अंदर कोई खास स्टोरी, कोई मिस्ट्री, कोई ड्रामा या फिर कोई मॉरल स्टोरी, ये सब चीजें अगर आप ढूंढने बैठेंगे तो ये चीजें तो आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। लेकिन इस मूवी के ट्रेलर को देखते हुए मैं जितनी होप लगा के गई थी वो तो इसने पूरी की है, क्योंकि इसके अंदर जितना एंटरटेनमेंट, जितना ब्यूटीफुलनेस है वो आपकी आंखों को सुकून देता है, आपके सपनों को वापस लेके आता है कि कैसे आप एक टाइम के अंदर मारियो खेला करते थे, बार बार में आउट हुआ करते थे, लाख कोशिशें करने के बाद आप ड्रैगन को हरा पाते और प्रिंसेस को अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन इस मूवी में प्रिंसेस पहले से ही मारियो के पास थी। मूवी के अंदर भरपूर एक्शन है, और साथ ही जैसे कि मूवी के राइटर मैथ्यू है तो उनकी लिखावट अच्छी है, क्योंकि उन्होंने मिनियन और भी कई सारी मूवीज में काम किया है जहाँ पे कॉमेडी का एलिमेंट बराबर चलता रहा है मूवी के साथ में। मूवी को जिन जिन एक्टर्स ने अपनी वॉइस दी है वो काबिले तारीफ है। अगर गाइस मैं अपने किसी फेवरेट कैरेक्टर की बात करूँ तो वो बॉजर का कैरेक्टर है, जिसे आवाज जैक ब्लैक ने दी है। हम सभी जानते हैं कि इन्होंने कितनी सारी मूवीज की है, फिर चाहे सीरियस मूवी हो या फिर कॉमेडी मूवी हो या फिर एनिमेटेड कोई सीरीज हो, इन्होंने हर
जगह अपनी आवाज दी है और मैं उस आवाज की बहुत बड़ी फैन हूँ। मूवी के अंदर बॉजर को एक गाना भी दिया गया है, अगर हम उसे हिंदी डब के अंदर सुनेंगे तो सच में वो गाना बहुत ही ज्यादा क्लासिक है, जो एक बार तो हमारे मुंह पे लग ही जाएगा। कहीं ना कहीं बॉजर के कैरेक्टर को सॉफ्ट बनाया गया था, लेकिन जैसे ही बॉजर का ईगो बीच में आता है कि पीच ने उसे मना किया तो वो एक बहुत बड़े मॉन्स्टर में बदल जाता है। अब ये मॉन्स्टर आगे जाके कितना बड़ा रूप लेकर ये तो गाइस हमें मारियो की सेकंड मूवी में ऑफ कोर्स पता चलने वाला है, क्योंकि ये मूवी जिस क्लाइमेक्स के साथ में खत्म हुई थी वो ये तो बिल्कुल नहीं बताता कि बॉजर मर गया है, यानी कि विलन अभी भी जिंदा है और वो अगले यूनिवर्स में जाके और भी कोई टीम्स इकट्ठा करने वाली है। मारियो के पास कॉन्ग का सपोर्ट है, लेकिन बॉजर के पास में अभी तक कोई सपोर्ट नहीं दिखाया गया है। मैं इस चीज के लिए श्योर हूँ कि कोई ना कोई गेमिंग कैरेक्टर बॉजर के साथ कनेक्ट होने वाला है। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के साथ में ये मूवी अपने बजट के 100 मिलियन को तो जरूर पार करने वाली है। साथ ही में ये एक सक्सेसफुल मूवी भी रहेगी। क्रिटिक्स को ये मूवी इसलिए नहीं पसंद आई है क्योंकि इसमें कुछ नयापन नहीं है, कुछ फ्रेशनेस नहीं है। सिंपल सा है कि मारियो जाके अपने प्रिंसेस को बचाने के लिए बॉजर से यानी कि विलन से फाइट करता है, लेकिन एक एंटरटेनिंग पर्पज से ये मूवी सुपर है। अगर बच्चों को ये मूवी दिखाई जाएगी तो आखिर उन्हें क्या प्रॉब्लम लगेगी। तो गाइज ये था मेरा रिव्यू। आप लोगों को ये रिव्यू कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, और अगर अब तक भी आपने इस मूवी को नहीं देखा है तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी आप इसे जाके जरूर देखिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से गुमराह के रिव्यू में, तब तक के लिए टाटा।